बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। क्रिकेट के मुकाबले नहीं हो रहे, पाकिस्तान के मुकाबले नहीं हो रहे क्रिकेट के, लेकिन दुनिया में क्रिकेट तो हो रही है। साउथ अफ्रीका इंडिया का भी T20 मैच हुआ और उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे मौका मिला तो। लेकिन आज के प्रोग्राम में भी दो हिस्सों में हम बात करेंगे। पहले हिस्से में क्रिकेट की दुनिया से जो खबरें हैं उस पर बात होगी, और दूसरे हिस्से में 35वें नेशनल गेम्स की बात होगी, जिसमें 32 खेलों के मुकाबले जारी हैं और रोज़ाना ही कराची के तकरीबन 24 मकामात पर 24-25 मकामात पर मुकाबले होते हैं। आज भी हुए, क्या नतीजा रहा, कल तक के रिज़ल्ट्स तो हमारे पास हैं कि पॉइंट्स टेबल कल क्या था, क्योंकि जब नतीजे आते हैं तो आते आते इतना वक्त हो जाता है कि प्रोग्राम में हम शामिल उसको नहीं कर पाते। लेकिन बहरहाल एक चीज़ वाज़ेह है कि पाकिस्तान आर्मी की बरतरी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 है इस वक्त, वापडा नंबर 2 है, और उसके बाद दीगर डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बारे में आपको बताएंगे। आज पाकिस्तान का एक एथलीट, बड़ा नाम है पाकिस्तान का, कराटे में एशियन चैम्पियन वो रहे, साउथ एशियन चैम्पियन वो हैं, और क्या उनका करियर है 20 साल का। उन्होंने आज एक ऐलान किया है कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं नेशनल सतह पर। क्यों ऐसा किया, वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर इंशाअल्लाह ज़रूर शामिल होंगे दूसरे प्रोग्राम के हिस्से में। पहले हिस्से में मेरा मेहमान तनवीर अहमद, आप सबका जाना पहचाना, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। नेशनल गेम्स आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? कोई एक खेल तो आपको होगा ना क्रिकेट के अलावा जो पसंद हो, जो नेशनल गेम्स में भी हो रहा है? देखिए, मुझे वैसे क्रिकेट के अलावा हॉकी बहुत पसंद है। हॉकी भी हो रहा है जी? हॉकी मुझे बहुत पसंद है। इत्तेफाक से नहीं टाइम मिल रहा देखने का, लेकिन हॉकी मुझे पसंद है। और खुशी भी होती है कि नेशनल गेम दोबारा पाकिस्तान में 18 साल बाद हो रहे हैं, कराची में हो रहे हैं। और जी बिल्कुल कराची में हो रहे हैं, और अच्छी चीज़ है। ये चीज़ें होना इस वजह से अच्छी हैं क्योंकि स्कूल लेवल पे अगर हम पीछे की तरफ जाएं, स्कूल में जाएं, तो स्कूल में क्रिकेट भी होती है, हॉकी भी होती है। पूरी जितने भी पाकिस्तान के स्कूल्स हैं, ये दुनिया के, उन जगहों पे सारे स्पोर्ट्स होते हैं। बॉक्सिंग भी होती है, वॉलीबॉल भी होती है, टेबल टेनिस भी। ये चीज़ें स्कूल लेवल से शुरू हुई हुई होती हैं। उसके अलावा तो बच्चे उसके स्कूल के अलावा तो कहीं नहीं जाते ना। तो वो फर्स्ट टाइम वहाँ पे देखते हैं कि यार स्कूल्स के अंदर या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंदर ये सारे स्पोर्ट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद जब वो वहाँ से निकलते हैं, उसके बाद उनको ये स्पोर्ट्स नज़र ही नहीं आते। ठीक है, अब स्कूल लेवल पे अगर किसी बच्चे को टेबल टेनिस पसंद आ गया, कितने बच्चे हैं वो कहते हैं जी हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम टेबल टेनिस खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, कराटे हम खेलेंगे, और ठीक है इंडोर्स कितने गेम्स है, स्विमिंग की आपने बात की। तो वो जब वहाँ से निकलते हैं बाहर स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज से, वो कहते हैं ये चीज़ें हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रही, और हमें स्कूल में ये कुछ बताया गया था, ये कुछ खिलाया गया था। तो फिर उनको क्रिकेट नज़र आती है। लेकिन हर कोई क्रिकेट में नहीं जाता, और स्कूल से हर किसी को क्रिकेट का शौक़ नहीं होता, और गेम्स का भी होता है। तो ये जो हम चाहते हैं कि ये जो गेम्स होते हैं, नेशनल गेम्स जो पाकिस्तान के होते हैं, इसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं होती है। ठीक है, मेरे ख्याल है क्रिकेट ही नहीं होती, इसमें उल्टा हिसाब है, इसमें क्रिकेट नहीं होती, सारे गेम्स होते हैं। सुन लें, इसमें मेरे ख्याल है अगले नेशनल गेम्स से होने लगेगी क्रिकेट। ठीक है, अब सुन ले, नेशनल जब बच्चे स्कूल में खेलते हैं, वहाँ से निकल के कहते हैं कि सारे गेम्स होने चाहिए, उसमें मतलब क्रिकेट बाहर आके उनको नज़र आती है, बाकी गेम्स नहीं होते, और नेशनल गेम में बाकी गेम्स होते हैं। ठीक है, और क्रिकेट नहीं होती। खैर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। डिफरेंट गेम्स होते हैं नेशनल गेम्स के अंदर, काफ़ी 20-25 गेम्स होते हैं। उसमें फिर जो बच्चे हैं इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, उनको फिर मौका मिलता है। फिर उसके बाद उसमें वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, खाने पीने की, फिटनेस की, ठीक है, उस हिसाब से फिर वो अपने आप को वो ट्रेन करते हैं। क्रिकेट इसलिए नहीं होती कि आईसीसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ज़ेर साया नहीं है। इस तरह पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी के अंडर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं आता। बाकी क्रिकेट या हॉकी या दीगर खेल हैं, उनकी एसोसिएशंस आती हैं, इसलिए नहीं। लेकिन 2028 में वर्ल्ड जो ओलंपिक्स होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में, उसमें क्रिकेट भी शामिल है। तो मैंने इसलिए कहा कि शायद उसके बाद से ओलंपिक कमेटी कुछ ऐसा मामला बना ले कि क्रिकेट भी आ जाए, तो फिर आ जाए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है नहीं, मुझे देखिए, ओलंपिक में आपने बात की ना, जाहिर सी पता है T20, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दफ़ा अगर ओलंपिक में T20 क्रिकेट स्टार्ट हो गई, उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है, शायद ये मेरी अपनी सोच है, हो भी सकता है कि अगर ओलंपिक में T20 क्रिकेट आ गई, स्टार्ट हो गई, तो फिर मुझे ऐसा लगता है आगे चल के आईसीसी फिर इंटरनेशनल में भी T10 लेके आ जाएगा।
हालांकि इंटरनेशनल में भी T10 आई नहीं है, T10 लेके आ जाएगा तो फिर अगर T10 आ गई तो फिर वहाँ पे T20 की जगह T10 चलें भी वो तो वक्त हो सकती बताएगा है। कि क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हमने कल बात की थी कि उसने अपना लंदन में रोड शो किया PSL के हवाले से। रोड शो उसको नाम दिया गया है तनवीर साहब, उसके हवाले से चेयरमैन PCB वसीम अकरम, रमीज़ राजा के इंटरव्यूज़ भी PCB ने जारी किए, वो भी सुनवाएंगे। रोड शो का मतलब, रोड शो तो ये नहीं था, ये तो रोड शो का मतलब तो मुझे ऐसा समझ आती है कि आप रैली लेके रोड पे निकले, बिल्कुल ऐसे, मुझे भी ऐसे लग रहा बैनर्स था। आप लेके रोड पे ऐसा निकले, कुछ भी नहीं हुआ। आपका बाबर आजम, आपके वसीम अकरम, आपके रमीज़ राजा, आपके हारिस रऊफ़, आपके साहबजादा फरहान, ठीक है, ये लोग आपको वहाँ के हिसाब से, मतलब पाकिस्तान के हिसाब से वहाँ पे कंटेनर पे नज़र आने चाहिए, वो डबल डेकर या किसी बस पे, डबल डेकर जो आप बात कर रहे हैं, बस पे नज़र आने चाहिए। रोड शो तो ये होता है कि भाई आप लोग भी साथ हैं, चले जी वहाँ तो वॉक भी कर सकते हैं आप, कोई मसले मसाइल नहीं, आप वॉक कर लें वहाँ पे। रोड शो तो ये होते हैं, मतलब अगर आप किसी ग्राउंड में जाके और आप जिस तरह हम सोच रहे हैं कि स्पॉन्सर के लिए आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं, तो ग्राउंड में जाके एक जगह पे बैठ के, मुझे नहीं पता, एक माइक लेके उस पर इंटरव्यूज़ ले लिए 2-4 प्लेयरों से, क्योंकि अगर ऐसे ही करना था तो ये तो पाकिस्तान के किसी शहर में हो सकता है। मैं तो बड़ी मेरी ऑब्जर्वेशन है। नहीं, आपकी ऑब्जर्वेशन कोई गलत तो नहीं है, आप खुल के बोले ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी हाँ, ऑब्जर्वेशन तो ऑब्जर्वेशन कोई गलत नहीं है, हम तो खुल के बोलते हैं ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। हम भी कब से ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपने रोड शो का इफ्तिताह करना था या शुरुआत करनी तो आपको पाकिस्तान से करनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होता। लोग वैसे ही हमारे जो है ना वो बहुत ज़्यादा तरसे हुए इन चीज़ों को कि यार कोई इवेंट हो रहा है तो लोग बाहर निकल रहे हैं, फ्रेंचाइज़ के ओनर्स बाहर निकल रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ जाके, PCB के लोग वहाँ जाके रोड शो कर रहे हैं, तो फिर PCB को ये चाहिए कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ हैं उनको भी आप बोलें कि भाई आप अपने अपने शहरों में निकलें, ठीक है ना। अगर आप स्पॉन्सर का आपको मसला हो रहा है तो फ्रेंचाइजीज़ को भी बोलें कि स्पॉन्सर की एफर्ट करें, ये कुछ ऐसी चीज़ें करें। तो अगर आप ये सोच के निकलें कि जी हमें इतना अमाउंट या इतनी चीज़ हमारे जहन के अंदर है कि यार इतना बड़ा स्पॉन्सर हमें मिल जाता है, ठीक है, तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर तो आप फ्लॉप हो गया ना फिर आपका रोड शो। फिर उसके बाद आप ये कहते हैं, सुनने में आता है कि जी आप अमेरिका भी जाएंगे। अगर आप अमेरिका भी चले जाते हैं, वहाँ से भी आपको वो फ़ायदा या वो वैसा स्पॉन्सर नहीं मिला जो आपकी सोच है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे फिर? चलें, चेयरमैन PCB ने इस हवाले से बात की है, वसीम अकरम ने बात की है, उसके अलावा रमीज़ राजा साहब ने बात की है, बाबर आजम ने बात की है, हारिस रऊफ़ ने बात की है, साहबजादा फरहान ने बात की है। इन खिलाड़ियों की बात तो हम नहीं सुनवा रहे आपको, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और दीगर 2 साबिक कप्तानों की बात सुनिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। I am amazed and surprised that so many people from UK wants to get the team. There are like dozens of people here who are just eager to get the team. Thank you UK, thank you London, and I'm very much thankful for all those who are here. It was something very different, something very new. Nobody has done it before in world cricket, have a road show of any league. But in general, I think people who are interested, especially in England, and then we're going to America next week, they can understand. You can explain it to them what is this league about, how they can invest, and how they can get their eventually investment back in a long run. I think just the right spot for PSL for the roadshow. Lords is the home of cricket, as they say, and I feel that to do justice to the model and product of PSL, I think we've done exceedingly well to be here. Now, PSL obviously means a great deal to all. Fans, stakeholders, commentators, because it is our show, it is our product, it is a product that we absolutely believe in, and it is the best way to market Pakistan. It's the best way to advertise Pakistan, because it's not only about cricket, it's about the other things that come to life when PSL is on. Your songs, the fans sitting together as a group, and then the atmosphere is electric, because everyone feeds on PSL's euphoria, and that is such an important aspect of it. ये रमीज़ राजा साहब की बात सुनिए आपने आखिर में। इससे पहले वसीम अकरम, उनसे पहले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन हज़रत नकवी साहब की बात सुनिए। मोहसिन साहब तो ये तक कह गए कि टीम लेने में इंटरेस्टेड हैं यूके में लोग। करिस एडिशन की बात तो नहीं कर रहे वो, क्योंकि इसमें तो बिड का जो टाइम PCB ने रखा है वो 15 दिसंबर है, जो हमें बताया गया है कि 15 दिसंबर तक आप बिड करें, उसके बाद आप 2 टीम्स का फैसला हो जाएगा। तो इस सीज़न के लिए तो नहीं कह रहे मेरे ख्याल से वो।
क्योंकि अगर इस सीज़न के लिए जाना होता टीम लेने तो एक हफ्ता पहले थोड़ी जाते। नहीं तो नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही अगर ये जो रोड शो हुआ, ये सब कुछ हुआ कि अगले सीज़न के लिए हुआ? नहीं, इस सीज़न में तो अब 6 दिन रह गए जो पीसीबी की बताई हुई नहीं तो तारीख फिर है। अगले सीज़न के लिए जा रहे तो अभी जाने का फ़ायदा क्या था? अगले सीज़न के लिए आपके पास पूरा साल का टाइम पड़ा हुआ था, जैसे ही PSL ख़त्म होता आप चले जाते, ठीक है। या दूसरी चीज़ मेरे एग्जाम में आई थी कि अगर आपने ऑक्शन कर लिया, अभी ऑक्शन हुआ तो नहीं है ना? नहीं, अभी तक ऑक्शन तो होता नहीं PSL में। आप तो अपने लड़के रिटेन कर लेते हैं, उसके बाद हाँ उसके बाद फिर ऑक्शन ही कह लें उसको। नहीं, जो रिटेन किए वो तो रिटेन किए ना, उसके बाद तो नहीं है ना। तो अगर ये सब है तो फिर उसके बाद अगर आप किसी जगह पे जाके, इंग्लैंड में जाके, या वहीं के प्लेयर जो आपके PSL के अंदर हैं उनको ही अपने पास बुला के, अपने इसी रोड शो में बुला के, साथ बिठा के, उससे फिर थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्ट हो जाता है कि यार इंग्लैंड के प्लेयर PSL में भी हैं, इंग्लैंड के प्लेयर यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो ये एक तरीक़ेकार है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, या मुझे जो समझ आती है, ये चाहे इंग्लैंड वाले करें, चाहे पाकिस्तान करे, चाहे दुनिया के कोई भी क्रिकेट बोर्ड करे, किसी की कंट्री में जाके, वहाँ जाके अगर आप स्पॉन्सर इकट्ठा करते हो और अपनी लीग के लिए, वैसे अगर आप जा रहे हैं स्पॉन्सर इकट्ठा कर रहे हैं वो कोई और चीज़ है, लेकिन आप स्पेशली अपनी PSL के लिए जा रहे हैं या टीम के लिए जा रहे हैं कि कोई हमें जो है वो ऐसा तगड़ा स्पॉन्सर, ऐसा तगड़ा बंदा मिल जाए जो टीमें खरीद सके, स्पॉन्सर भी पकड़ सके, ये जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट आ जाए PSL के अंदर, तो वो अगर आप इस तरह किसी दूसरी कंट्री में करने जा रहे हैं तो इस तरह तो मुझे तो नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। शायद हो कोई ऐसा बंदा इनकी नज़र में आ जाए, जिस तरह चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं कि यार बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो लेना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो 1-2 दिन गुजरे हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ हमें तो नहीं पता चली कि यार टीम किसी ने ले ली। जो 2 टीम्स की भी लेने की बात हो रही है, किसी ने ऑफ़र की है, इतनी ऑफ़र दी, इतने पैसों की ऑफ़र दी, अभी कुछ जो है वो पता नहीं है। अगर यहाँ से पीछे हो जाते, कोई टीम नहीं मिलती, तो फिर देखें, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ अगर जो आप आगे की PSL की बात कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस PSL के लिए आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जल्दी से फैसला किया। ये मेरा अपना जहन कहता है, हो सकता है इनसाइड क्या स्टोरी है, मेरा जहन ये कहता है, जो सिनारियो चल रहा है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अगर इस PSL के लिए आप बात करें तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इतना पावरफुल इन्वेस्टर आपको कहीं मिला नहीं जो टीम खरीद सके, ठीक है ना। कि जितना हैवी आपने अमाउंट लगा दिया है तो वो हो सकता है शायद कोई ना मिले, क्योंकि जितने भी आपके फ्रेंचाइजीज के ऑनर हैं, ठीक है, एक टाइम पे ये सब कह रहे थे कि यार अगर पैसे बढ़ेंगे हम नहीं लेंगे, लेकिन सब ने ले लिए। किसी का 45% था, किसी का 40% था, किसी का 25% था, किसी का 90% था। वो उस हिसाब से था, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पहले टीम खरीदी हुई थी उस हिसाब से उनकी परसेंटेज लगाई गई कि बाद में चल के तकरीबन इक्वली सबका उस हिसाब से बन जाए, ठीक है ना। तो वो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 टीम आ रही हैं उनकी इन्वेस्टमेंट, उनकी वैल्यूएशन जो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से कोई ऐसा बंदा मिल नहीं रहा। फिर उसके बाद मेन चीज़ जो है वो PSL के अपने अगर स्पॉन्सर के लिए भी सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। तो वो देखें, एक चीज़ मैं आपको अब बता दूं, ये शायद मैं सही कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ, ये मुझे आइडिया नहीं है। फैसला आवाम करेगी, ठीक है। नहीं, फैसला आवाम नहीं, मैं अपने नहीं, राय की बात नहीं कर रहा, मैं स्पॉन्सर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हो सकता है शायद ये मेरी सोच गलत हो, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि जिन स्पॉन्सर्स को हम जो बातें करते हैं ना, सैरोगेट कंपनीज की जो हम बातें करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए लीग्स के अंदर, समझ आ गई। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो लीग्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं और उनके पास इतना पैसा है जिसकी वजह से दुनिया में जो लीग्स है ना, आप देखें हर लीग के अंदर वो 2, 4, 6 स्पॉन्सर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उन स्पॉन्सर्स की वजह से उनकी लीग्स चलती हैं, ठीक है। अब जिस वक्त वो स्पॉन्सर उस लीग से निकलेगा तो फिर वो लीग डैमेज हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जितना पैसा डाल रहे हैं लीग्स के अंदर। आप देख लें दुनिया में जितनी भी लीग्स हो रही हैं, वो IPL को छोड़ के PSL को, IPL PSL, मैं IPL PSL की बात नहीं कर रहा, मैं IPL की भी बात नहीं कर रहा, PSL में तो है ही नहीं ना। नहीं, IPL में भी अब नहीं है ना, क्योंकि ठीक है, हटा दिया उन्होंने ना। तो उसके अलावा जितनी भी आप लीग्स देखें, ठीक है, उन लीग्स के अंदर सैरोगेट कंपनीज इतनी इन्वॉल्व हो गई हैं कि उनकी लीग्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से चलती, क्योंकि वो पैसा इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही वो वहाँ से हटेंगे वो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद जितना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना पैसा तो किसी एक बंदे के पास नहीं होगा, या अगर वो 3-4 स्पॉन्सर उस लीग के अंदर हैं तो वो 3-4 बंदे इतने हैवी कहाँ से उठा के लाओगे आप, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए आप देखें, जब
जब आईपीएल से स्पॉन्सर निकला कितना शोर मचा, कितना प्रॉब्लम हुई यार, ये इतना बड़ा स्पॉन्सर यहाँ से कैसे निकल गया। ठीक है, प्रॉब्लम्स होती हैं। टीम इंडियन टीम का स्पॉन्सर था, वो भी इंडियन टीम का चैंपियंस ट्रॉफी बगैर स्पॉन्सर के खेली। बिल्कुल, इंडियन टीम इसी तरीके से आप किसी भी लीग में देखें, जो भी फ्रेंचाइज का ओनर है, ठीक है, जो भी फ्रेंचाइज का ओनर है, उसके पास जो पैसा है, अगर वो गलत तरीके से यूज करके उस पैसे को लीग में इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर आप देखें उस लीग की कितनी वैल्यू बनती है, उस लीग के पास कितना पैसा आया हुआ होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो उस लीग से हटता है, उसको हटा दिया जाता है, तो एकदम से देखें कितना ज्यादा उस लीग के ऊपर जो है वो प्रेशर आ जाता है, क्योंकि वो अगर गलत तरीके से पैसा लेके आया हुआ होता है, वो तो ठीक ठाक पैसा लेके आया हुआ होता है। तो ये प्रॉब्लम्स अब बहुत ज्यादा होने लग गई है। अब वसीम अकरम साहब ने जो इंटरव्यू हमने सुनवाया, उसमें कहा था कि अब अमेरिका भी जाएंगे अगले हफ्ते, तो ये रुकने वाला सिलसिला तो नहीं है। अगले हफ्ते तो 15 तारीख जो हमें बताई गई थी पीसीबी की जानिब से कि आखिरी तारीख है बिड जमा कराने की, उसके बाद फिर जो सक्सेसफुल बिडर होगा वो 2 टीम्स खरीदेगा, तो ये वक्त तो निकल जाएगा। इसका ये मतलब है कि इन 2 टीम्स के लिए तो नहीं देखिए अगर इन 2 टीम्स के लिए देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ना, आप फिर कब जाएंगे 2 टीम्स के लिए? नहीं, 2 टीम्स के लिए हो चुका है, या तो पसे पर्दा बात क्या हो हो रही चुका है, या तो पसे पर्दा किसी कंपनी से डील हो रही हो, इंग्लैंड की एक टीम हो और एक टीम का ओनर इंग्लैंड में हो, एक टीम का ओनर अमेरिका में हो, ये भी हो सकता है। नहीं, देखिए उनसे बात देखिए करने जा एक रहे चीज हैं। ये हो सकता है। देखिए एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ना, या कर दें क्लियर, ये रोड शो पीएसएल के मेन बड़े स्पॉन्सर के लिए हो रहा है या उन 2 टीम के लिए हो रहा है? नहीं, मोहसिन नकवी साहब ने कहा ना कि लोग इंटरेस्टेड है टीम लेने, इंटरेस्टेड है ना खुद का। ठीक है, अभी मतलब ये इंटरेस्टिंग वाली बात है जो पीसीबी नोट करके रख लेगा आगे। तो इसका मतलब ये है कि लोग जो इंटरेस्टेड है वो इसी पीएसएल के लिए है, इसी पीएसएल की 2 टीम के लिए। चलिए जी ठीक है, वो 2 लोग भी आ गए, जिस तरह आप कह रहे हैं ना 2 लोग हो गए, तो इतने कम टाइम पे क्या वो ये सोच सकते हैं कि यार अगर हम टीम लेते हैं हमें कोई फ़ायदा होगा, नहीं होगा? अगर हम इतने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें इतने टाइम पे फ़ायदा होगा या नहीं फ़ायदा होगा, या बस हम साइन कर लेंगे, उसके बाद जो 6-8 साल बाद जाके जो भी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद जाके देखेंगे उतने अरसे में फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, जिस तरह और फ्रेंचाइजीज पिछले कोई 10 साल से सोचती रही हैं, कोई कह रहा फ़ायदा होता रहा, कोई कह रहा नहीं फ़ायदा होता रहा, काम चलता रहा। इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि नहीं, अगर पहले साल नुकसान होता है, दूसरे बेहतर हो जाएगा, तीसरा बेहतर हो जाएगा, तो इस तरह पे शायद कोई ना कोई आपके साथ आ जाए। लेकिन अगर आप इस साल के हिसाब से बात कर रहे हैं कि वो साइन भी करे, फिर उसने अपने स्पॉन्सर अपने तौर पे भी उसने स्पॉन्सर भी उसने पकड़ने, तो उसके लिए मुझे नहीं समझ आ रही बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि इस साल नहीं हुआ। अब इसमें एक और रखना भी तो है ना कि एक मुल्तान सुल्तान पता नहीं कहाँ खड़ी है। मुल्तान सुल्तान के नए ओनर तो आएंगे, लेकिन वो कहाँ खड़ी है, बिड से जाएगी, कैसे जाएगी? अली तरीन साहब से शायद कुछ मामला बन रहा हो पीछे, मुझे तो ऐसा लगता है बैकडोर। देखिए उनसे भी बात कर लो ना यार, वो सबसे महंगी टीम है। देखिए अली, तो थोड़ी सी बात देखिए अली, उनको देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैंने हमेशा बोला भाई बैठ के बात होनी चाहिए, ठीक है? ये नाराज़गी वमाज़गी से चीज़ें काम नहीं चलता, लड़ाई झगड़ों से कुछ भी नहीं होता, आराम से बैठ के चीज़ें उसी से मसले मसाइल हल होते हैं, उसके अलावा कभी भी नहीं होते। जो मर्जी कर लें, चाहे आप ट्विटर पे किसी को कुछ कह दें, चाहे आप जवाब दे दें, चाहे वो जवाब दे दें, चाहे आप जो मर्जी कर लें, इस तरह कभी भी मामला, दुनिया के मामलात इस तरह हल नहीं होते। हमेशा एक ही हल होता है, साथ बैठ जाए, भाई यहाँ पे क्या मसला है, तुझे कोई मसला है, मुझे कोई मसला है, भाई बता क्या मसले मसाइल, अगर तू इतना बोल रहा है या मैं गलत समझ रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ गलत, तुम क्या गलत समझ, इस तरह कर लो कोई, ठीक है ना? तो दुनिया जो है इसी तरीके से चलती है। लेकिन हमारे लोग जो है ना इन चीज़ों को शायद समझते नहीं, तो इसी तरह तो आप करें। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि यार अली तरीन जो है, मैं इस वजह से उनकी नाम ले रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर था, ठीक है? उस बंदे ने बड़ा पैसा लगाया, 60 मिलियन, ठीक है ना? तो अभी जो 60 मिलियन 6 मिलियन, ठीक है, अभी जो आपको अगर भागना पड़ता या कुछ करना पड़ता, वो सिर्फ आपको एक टीम या 2 टीम के लिए भागना पड़ता जो दूसरी टीम है। अब आपको कम से कम 3 टीमों के लिए जाना पड़ेगा। एक पहले जो मुल्तान सुल्तान है, ठीक है, इतना हैवी कौन आएगा, उसके बाद 2 टीमें और। तो अगर आप उनके साथ रहते 100%, आप इतनी कैपेसिटी उस बंदे में थी कि अगर आप पैसे बढ़ाते भी तो शायद वो ले लेता टीम को, ठीक है? या उसी में डन होता, यार पहले मैंने इतनी महंगी ली हुई तो मेरा क्यों परसेंटेज बढ़ा रहे हो? तो वो इस तरीके से मेरे ख्याल में आप भी थोड़ी सी ज्यादती कर गए ना।
पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसमें उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ट्वीट्स बहुत ज़्यादा कर दिए। देखिए मेरी बात थोड़ा सुनिए। सा तो ये मैं बिल्कुल इस चीज़ को कहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार अगर अली तरीन साहब को पैगाम दें, देखिए अगर आज आप मैसेज अली तरीन साहब को दे दें, आप किस तरह से चाहें? देखिए मैं पूरा 40-45 मिनट शो करता हूँ, पैगाम ही पैगाम, हर किसी को अली पैगाम तरीन जा रहा साहब होता है को ना। पैगाम आपकी तरफ से सुन जाना लेना, चाहिए। या किसी क्रिकेटर के लिए बात करूं, या किसी टीम के लिए बात करूं, या पीसीबी की बात करूं, या किसी फ्रेंचाइज के लिए बात करूं, या किसी के लिए बात करूं, वो हमारा पैगाम ही होता है। ये हमारा पैगाम होता है यार, हम जो सोच रहे हैं हम आपको वो बता रहे हैं। हम ये चाहते ठीक है? हैं कि वो बिल्कुल उनका सब बिल्कुल मामला तय हो जाए। बिल्कुल ऐसे हो। मैं तो चाहते हैं यार सब कुछ, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि यार जो चीजें हुई हैं वो उसको रफा दफा करके साथ बैठ के, मतलब टाइम गुजरा है एक फ्रेंचाइज का, एक ओनर का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ टाइम गुजरा। मुझे नहीं इन चीज़ों की समझ आती। लड़ाई झगड़े करके कुछ नहीं मिलता भाई, नुकसान ही होता, उसका फायदा कभी भी कुछ ये नहीं अच्छी बात है कि ऐसी तस्करे में आ गई। अच्छा मुल्तान एक चीज़ और, बड़ी देखिए franchise एक है, चीज़ और, एक दफा की चैंपियन है। एक चीज़ और, एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखिए कोई ये नहीं सोच के आता कि मैंने इसके साथ लड़ना है, ठीक है ना, या आप मेरे से नहीं सोच के आएंगे मैंने इसके साथ लड़ना है, मैं नहीं सोच कहूँगा मैंने आपके साथ लड़ना है। वो बहुत पहले की कोई सिचुएशन बनी हुई होती है, गर्मा गर्मी हुई भी होती है, आगे चल के वो फिर भड़ासे निकलती हैं बाहर, आप खामोश होते इतने अरसे से, ठीक है, वो फिर एक टाइम आके चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो ये काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही होती है। इसीलिए देखें, इसीलिए हम कितनी दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि यार क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के जो आपस में वो जो है क्या हम कहते हैं आपस में ताल्लुकात, वो कितनी दफ़ा मसले मसाइल हमें नजर आए। हम तो ये फ्रेंचाइज की बात नहीं कर रहे, प्लेयर्स भी इसी तरह ही हमेशा क्रिकेट बोर्ड से नाराज़ होके गए हैं कि यार इन्होंने हमारे साथ क्या किया, ठीक है, उस तरीके से फिर ये चीज़ें भी नजर आई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल, ये वो कम्युनिकेशन गैप किस वजह से है, ठीक है, हमारे लोग समझते कि नहीं हम इससे छोटे ना हो जाएं, दूसरे सामने वाला समझता नहीं जी मैं तो छोटा ना हो जावा। तो जब मैं ना छोटा हो जावा, मैं ना छोटा हूं, उसमें बात बढ़ जाए तो उसमें बात बनती नहीं है, फिर बनती नहीं है। किसी भी मामले का हल निकालने के लिए आखिरी बात बोल रहा हूं, ठीक है, अगर अपनी गलती कोई भी मान ले, ये मेरी बात लिख लें कहीं, लोगों के सामने उसकी रिस्पेक्ट ही बनेगी, कभी भी लोग उसको बुरा भला नहीं बोलेंगे और लोग खुश होते हैं। किसको पैगाम दे रहे हैं? मैं जिसको भी दे रहा हूं, दोनों तरफ से, जो भी अपनी तरफ से कहता कि यार चल खत्म करते हैं यार, ठीक है, कभी भी दुनिया इस चीज को पसंद करती है कि अगर कोई भी इंसान कह दे यार चल यार मेरी वजह से मसला खराब हो गया था, चल यार मैं सॉरी करता हूं, दूसरा कहता है मेरी वजह से हो गया था, चल मैं सॉरी करता हूं, जाने दे, ठीक है, पाकिस्तान की क्रिकेट है, सब कुछ है, हम इसको साथ नहीं, एक ट्वीट कर दें दोनों मिलकर, कोई मसला नहीं है यार, कोई छोटा नहीं बन जाता, कोई छोटा नहीं बनता। ये भी नहीं कह रहे कि ट्वीट डिलीट कर दें अपने पुराने, वो एक मामला बन गया। एमिकेबल सोल्यूशन होना चाहिए मामले का, और इसमें कुछ अच्छी, मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सूरत हाल निकल आएगी। यार मेरी बात सुनो, मियाँ बीवी सारी जिंदगी साथ रहते हैं, डिफरेंट सोच है, डिफरेंट माइंड है, वो दोनों दिमाग बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना, वो भी तो रहते हैं ना साथ। किस तरह रहते हैं सेटलमेंट करके रहते हैं ना, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किसी ने बोलते चल तू गलत है, किसी कहते हैं मैं गलत हूँ, इस तरह। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, इस तरह सुन ले ना, मेरी बीवी प्रोग्राम देखती होगी, मैं कुछ नहीं बोलता। तो क्या हो गया, क्या मतलब इसमें क्या हम बात कर रहे हैं भाई, प्रोग्राम देख रही है नहीं देख रही, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि दोनों दिमाग डिफरेंट होते हैं ना, उसमें तो मियाँ बीवी साथ जिंदगी गुजार लेते हैं ना, कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 30 साल से रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है, तो वो भी तो सेटल करते हैं ना अपने आप को, ठीक है, जब वो सेटल कर सकते हैं मियाँ बीवी आपस में, तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं सेट कर सकते भाई अपने आप को। सही है। तनवीर के इस पैगाम से मुझे याद आया, जो मॉर्निंग शो होस्ट है ना, पीटीवी पर भी हैं मॉर्निंग शो, ये ज़बरदस्त काउंसिल है, इसको काउंसलिंग के लिए आप बुलाएं, और ये मॉर्निंग शो में भी आपके 4 चांद लगा देंगे, जिस तरह से अब ये ना बोलने के मेरे झगड़े नहीं होते, अब ये नहीं बोल देना आप यार, ये तो मामला ब्रेक में तय करूंगा। अरे छोड़े ना यार, चलें, इजाज़त के बगैर काम नहीं करता मैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बाबर आजम जी, बाबर आजम क्या स्टार है पाकिस्तान का, एक वक्त में ऑस्ट्रेलिया में था, फिर इंग्लैंड पहुंचे, फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं बाबर भी, उसके साथ हमारे शाहीन अफरीदी और दीगर लड़के भी। तो बाबर को यार ठीक ठाक तरीके से कैश कर रहा है सिडनी सिक्सर्स, कैश करेगा यार, इतना शानदार उन्होंने उसका बनाया है कि बाबर चलता हुआ आ रहा है, टीज़र है, एंड ही इज़ कैसे कैश नहीं करेगा, ज़बरदस्त। जिस कंट्री में वो गया हुआ है, चले बाबर का छोटा सा टीज़र बनाया है उसका, वो देखे ज़रा कि बल्ले से कहानी शुरू होती है, फिर बाबर आके देखता है।
कह रही है कि ही हैज़ अराइव्ड। भाई आए तो शाहीन अफरीदी, खैर वो उनकी टीम का नहीं है शाहीन, दूसरे लोग दूसरी टीम्स के हैं, लेकिन बाबर को सही कैच कर रहे हैं, इसका मतलब सही निचोड़ेंगे बाबर को, ये बात तय है। देखिए हर मैच कोई खेलना भी होगा और छुट्टी कोई नहीं मिलेगी। देखिए कोई भी बड़ी लीग या कोई भी काउंटी, या इंग्लैंड की मैं मिसाल देता हूँ, इंग्लैंड में भी हमारे कितने बड़े बड़े प्लेयर्स थे। अगर मैं शोएब अख्तर की बात करूँ या मैं मोहम्मद जाहिद की बात करूँ, जब उनको काउंटी में साइन किया, या हमारे और जितने बड़े सुपरस्टार वकार यूनुस, वसीम अकरम, ठीक है, ये लोग भी जिस टाइम जब फर्स्ट टाइम भी वहाँ गए होंगे ना, ठीक है, उधर भी जब फर्स्ट टाइम गए तो ऐसी ही वैल्यू नज़र आई होगी वहाँ के लोगों को, क्योंकि जब आप इतना बड़ा स्टार किसी को साइन करते हैं तो उसके बाद उनकी मेंबरशिप बढ़ती है। वो इस तरीके से अपने जिस ओवरसीज प्लेयर को साइन किया वो होता है, वो इस तरह उसको सामने लेके आते हैं। सबसे पहले तो वो सोचता है मैं पता नहीं क्या चीज़ बन गया हूँ, ठीक है, इतनी उसकी वैल्यू नज़र आती है, हर बंदा उससे मिलता है आके, उसके मेंबर्स उससे मिलते हैं, तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का वो इंसान उसको दिखाया जाता है, ठीक है। उसकी दूसरी बात ये कि ज़ाहिर बात आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके बाद स्पॉन्सर ये सब करना, उसी को ही खिला के उसी से ही चीज़ पैसे भी तो निकालने हैं ना। तो बाबर आजम इस टाइम जिस कंट्री में बैठा हुआ है, नो डाउट उस कंट्री की जो क्रिकेट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही टफ, ठीक है, सबसे मेरी फेवरेट क्रिकेट के हिसाब से जो मेरी नेचर है स्ट्रॉन्ग सख्त किस्म की, या हमने जो मेहनत की हुई है, मेरी नेचर के हिसाब से वो बेस्ट कंट्री है, ठीक है। उससे बेस्ट कंट्री क्रिकेट के साथ फाइट लड़ना, मतलब गोरियां डालना, इस किस्म की उनकी जो है वो उनकी क्रिकेट है। तो उस कंट्री में जाके उन्होंने जिस बंदे को साइन किया है वो इस टाइम T20 का सबसे बड़ा प्लेयर है, जिसने सबसे ज्यादा रन किए हैं, पहले नंबर पे, ठीक है, जिसने सबसे ज्यादा रन किया आपके हिसाब से इसलिए बड़ा, ठीक है, इसलिए मेरे से बड़ा, मैं तो जाहिर पर स्टैट्स की भी बात करूंगा ना, उस हिसाब से उस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है रन्स के हिसाब से। तो जो सबसे बड़ा प्लेयर है स्टैट्स के हिसाब से, तो क्या मतलब उसकी फिर वैल्यू नहीं बनेगी। मिचेल स्टार्क टेस्ट मैच का लेफ्ट आर्म सबसे बड़ा बॉलर है। नहीं, जाहिर सी बात है, कल ही आपने प्रोग्राम में कहा वसीम अकरम से ऊपर नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन स्टैटिस्टिकली वो वसीम अकरम से नहीं। ऊपर। अब आप कितनी, आप ये मानना, सुन लेना मेरी बात, आप कितनी दफा बोलते हैं, मैंने आपके सामने कितनी दफा आपकी यही बात को गलत कर देता हूं मैं भी। जनाब आली शुरू, ठीक है, आप मुझे क्या कहते हैं, T20 का प्लेयर रोहित शर्मा अच्छा है या बाबर आजम? रोहित शर्मा। तो फिर मैंने कब बोला बाबर आजम रोहित शर्मा से अच्छा प्लेयर है? अच्छा नहीं, मैंने कब बोला प्लेयर है? आपने अभी कहा कि बाबर आजम सबसे बड़ा प्लेयर। मैंने क्या वर्ड यूज किए? मैंने बोला स्टैट्स के हिसाब से बाबर आजम इस टाइम T20 का सबसे बड़ा प्लेयर है। बात है, इसमें कोई शक नहीं। अगर T20 गेम के हिसाब से बात करें, खेलने के हिसाब से, तो बाबर रोहित शर्मा से बड़ा प्लेयर तो नहीं है ना। ये हुई ना बात, ठीक है ना, तो मैं क्या, ठीक है, तो मैं वसीम अकरम की भी यही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, वो चला गया वसीम अकरम मुझसे ऊपर, लेकिन वसीम अकरम से बड़ा टैलेंटेड ये सब कुछ तो नहीं है। वसीम अकरम से बड़ा बॉलर और विव रिचर्ड से बड़ा बैट्समैन, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्रिकेट मैंने देखी है, मुझे नहीं लगता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार जो ज्यादा रन्स कर देगा, ठीक है, जो ज्यादा रन्स कर देगा, अगर मिसाल के तौर पर विराट कोहली 10,000 रन कर दे, विराट कोहली मिसाल में 10,000 रन कर दे, ठीक है, क्या वो विव रिचर्ड से बड़ा प्लेयर हो जाएगा? टैलेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं, विव रिचर्ड तो बड़ा प्लेयर नहीं होगा, विव रिचर्ड तो टैलेंट के हिसाब से इम्पैक्ट विव रिचर्ड का बड़ा, बहुत ठीक है, लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये लोग बहुत गलत एग्जांपल्स देते हैं, जिस तरह आपने दी। डिफरेंट, दोनों का खेलने का स्टाइल डिफरेंट है। अगर मैं ये बोलूं कि यार बाबर आजम तो T20 का अच्छा प्लेयर नहीं है, जो कि मैं उसके साथ ज्यादती करूंगा, भाई कैसे अच्छा प्लेयर नहीं है? आप ही मुझसे सवाल कर देंगे उसके बाद। अगर मैं आज बोलूं ना कि यार बाबर आजम T20 का अच्छा प्लेयर नहीं है, आप ही मुझसे दूसरा सवाल करेंगे, भाई कैसे अच्छा प्लेयर नहीं है? T20 में तो सबसे ज्यादा रन, आप कैसे कह रहे हैं अच्छा प्लेयर नहीं? सबका स्टाइल डिफरेंट है। T20 के हिसाब से, अगर जो T20 के हिसाब से जैसा रोहित शर्मा ये लोग खेलते हैं, हम ये थोड़ी कह सकते कि यार सिर्फ टैलेंट की बात होती है। हाँ यार, उसका तरीकेकार खेलने का डिफरेंट है, रोहित शर्मा ये और का तरीकेकार खेलना डिफरेंट है। अब बाबर से उम्मीद है कि इस बिग बैश लीग में बाबर, देखिए मुझे उम्मीद पता क्यों, मुझे उम्मीद पता क्यों है, मुझे उम्मीद इस वजह से है क्योंकि वहां तो एक पहली चीज, वो जिस तरह खेलता है, जो स्टोक प्लेयर है, वहां पे बाउंसी पिचेस है, ठीक है, बाउंसी पिचेस पे जो नेचुरल स्टोक प्लेयर होता है वो बहुत रन्स करता है, उसके रन्स करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद जो ये बाउंसी पिचेस होती हैं, वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे स्पिनर्स का भी इतना रोल नहीं होता कि जिस तरह बाबर को प्रॉब्लम हो जाती है ना स्पिनर्स पे, आम बॉल पे आउट हो गया या ब्रेक हो गया बहुत ज़्यादा, वो भी उसके लिए एक आसानी हो सकती है स्पिनर्स को खेलने में। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप आखिरी जो उसने काउंटी का सीज़न खेला था इंग्लैंड में, उसने ठीक ठाक रन्स किए थे वहाँ पे,
ठीक है, तो बाउंसी पिचेस का वो वैसे भी नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर बाबर ने रन कर आकर सकता है। आकर फिर श्रीलंका में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ भी खेलनी है और भी सीरीज़ है हमारी एक, लेकिन बाउंसी पिच से अचानक श्रीलंका की पिच पर आना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन गैप है। मुश्किल होता है, सब कुछ है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस मिलता है मैंने रन किए हैं। हाँ ये बात है कॉन्फिडेंस मिलता है मैंने रन किए मैं। सही है, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर उसने रन किए, श्रीलंका के खिलाफ अगर उसने 100 किए, या साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 तीसरे में 68 रन किए, ठीक है, मैं कह भी चुका हूँ यहाँ पे, चले ठीक है जी, हल्की बॉलिंग हल्की टीम नजर आती है, लेकिन उसके लिए हल्की टीम हल्की बॉलिंग तो नहीं थी ना, वो तो 20 रन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, उसने वो जो रन्स कर रहा है उसके लिए तो कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा ले वो ले। स्टीव स्मिथ को तो आपने खेलते देखा, और बाबर आजम ने भी आज कहा कि बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है, और बाबर और ये एक ही टीम में, तो स्टीव स्मिथ से बाबर को क्या सीखना चाहिए? भाई वहां की कंडीशन सीखेगा, वो सीखना चाहिए नहीं, आपको सीखना है, आपने उससे पूछना है, वो साथ बैठा हो, आपने उससे पूछना है कि भाई इन कंडीशंस के अंदर कैसे खेलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाबर ने इतने रन्स कर दिए तो वो बोले नहीं जी मुझे क्या बताने की जरूरत नहीं। डिफरेंट कंडीशन, आज भी अगर स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आ जाए कहीं भी, वो आज भी सीखेगा, आज भी पाकिस्तान के प्लेयर से वो पूछेगा यार पिचेस चेंज तो नहीं हो गई, मैं तो 4 साल पहले आया था, पिचेस में फर्क तो नहीं आ गया, कैसे अब ज्यादा, अब अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम ही आएगी स्मिथ को प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले इतना स्पिन नहीं था, अब आएगा स्पिन हो रहा होगा। तो हर टाइम बाद जब आप जाते हैं तो उनके माइंड में ये होता है यार कंडीशन चेंज तो नहीं होगी, ग्राउंड स्लो तो नहीं हो गया, मैं पिछली दफा आया था बड़ा तेज ग्राउंड था, पिछली दफा आया था बड़ी बैटिंग पिचेस थी, इस दफा ब्रेक हो रहा है, ग्राउंड भी लगता स्लो है। तो आप जब भी जाएं गैप हो तो बड़ा फर्क होता है। अब हम मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जब हम 6 महीने लीग क्रिकेट खेलते थे इंग्लैंड में, फिर वहां मौसम ठंडा, ठीक है, पिचेस बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है, गीली पिचेस में भी क्रिकेट होती थी, घास वाली पिचेस भी होती थी, बैट्समैन मुश्किल से रन करते थे, बॉलर्स मुश्किल से बॉलिंग करते थे, कहीं ना कहीं उनको पिचेस की वजह से फायदा भी होता था। लेकिन जब हम वहां से सोचते थे ना कि अब पाकिस्तान आना, हालांकि रहते तो हम पाकिस्तान में थे, 6 महीने ठंड में वहां के हिसाब से, हालांकि गर्मियों का मौसम होता था लेकिन वहां के हिसाब से हमें ठंड लगती थी, ठीक है, लेकिन जब वहां से हम वापस आते थे, आप यकीन करो इतनी सख्त गर्मी होती थी यहाँ पे, ठीक है, हमें प्रॉब्लम होती थी, हम आते ही हमें प्रॉब्लम होती थी, हालांकि हम रहते ही यहाँ थे, उस जल्दी आते थे, गर्मी में यूज टू करते थे, क्योंकि फॉरेन फर्स्ट क्लास का सीजन स्टार्ट हो जाता था, तो हम जब अपनी कंट्री में रह रहे हमें प्रॉब्लम होती थी, तो वो तो अगर 2-2 3-3 साल बाद आ रहे तो पूछना जरूर चाहिए। और मैं ये जरूर किसी और को मैसेज देने दूं, बाबर को तो मैं मैसेज में जरूर दूंगा कि भाई आपके लिए ये जो ये T20 BPL के जो आपके T20 मैचेस है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी फॉर्म के लिए बहुत ज़रूरी है, आपका जो T20 का कप्तान है उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि यार बाबर रन कर रहा है, शुक्र है रन करना शुरू कर दिया, आपका जो कोच है या आपके जो सिलेक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि यार T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर वो इतनी अच्छी फॉर्म में है तो शायद हमें कहीं ना कहीं फ़र्क हो। उसके बाद आपकी श्रीलंका की सीरीज़ है, मुझे नहीं पता आप उसमें आते हैं या नहीं आते हैं, फिर उससे पहले T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है। ये 2-3 सीरीज़ एक बड़े इवेंट से पहले मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा मौका मिला है बाबर आजम को कि उसकी फॉर्म वापस आ जाए, और ज़रूर स्मिथ वहाँ पे होगा, उसको ज़रूर बताएगा कि यार इस कंडीशन में कैसे खेलना, और ये भी बाबर को ज़रूर पूछना चाहिए, और 100% पूछेगा भी कि भाई मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर, ज़रूर, ठीक है, ये मुझे बताओ कि ये इस पे क्या है। बात ये है कि आप बड़े प्लेयरों से ना बहुत कम मिलते हैं क्योंकि वो भी बिजी होते हैं, आप अपनी कंट्री से बिजी होते हैं, तो लीग्स का यही तो फायदा है। जब आप लीग्स में जाते हैं ना तो आप उन बड़े प्लेयरों से मिल जाते हैं जो आपसे नहीं मिल पाते, तो फिर आप उनसे पूछते हैं। अब हालांकि टेक्निक के हिसाब से बात करें तो जीरो टेक्निक है स्मिथ की, जीरो है, सही है, टेक्निक के हिसाब से जीरो है उसकी, ठीक है, लेकिन उसका जो तजर्बा, उसका जो खेलने, वो जो जितने उसने रन्स किए हुए स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वो तो बहुत अच्छे तरीके से उसको बता सकता है। स्मिथ की बात की, स्मिथ मतलब किसी भी प्लेयर को जहां आपको मौका मिले आप उससे राब्ते में रहें, उससे सीखें। स्मिथ ने आजकल ये अपने यहाँ पर कुछ लगाते हैं टेप वेप, उन्होंने काले वाले लगाए हैं जो शिव नारायण चंद्रपॉल लगाया करते बहुत पुरानी बात है। हाँ, तो उसने कहा कि मैंने शिव को मैसेज किया, शिव नारायण चंद्रपॉल को, तो उसने कहा कि लगा लो ये, इससे शेड बड़ा फर्क पड़ता है, तो मैंने पहले गलत जगह लगाए थे, अब मैं सही जगह लगाता हूँ। तो इतनी छोटी छोटी डिटेल्स हैं
जो ये बड़े प्लेयर्स रखते हैं। और प्लेयर्स का किस्सा तो आपको पता है कि बड़े प्लेयर्स किस तरह से एक दूसरे के साथ लाइजों करते हैं। ये था पहला सेगमेंट। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आके आपके साथ कुछ और शेयर करेंगे। जी वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। नेशनल गेम्स की गेमा गेमी आपकी नज़रों के सामने थी। अब से कुछ देर पहले आपने देखा तमामी मुकाबले हो रहे हैं 32 खेलों में और तकरीबन 10,000 खिलाड़ी एक्शन में हैं और शानदार एटमॉस्फेयर है। कराची के 25 मकामात पे जाना भी पड़ता है, लेकिन वी आर हैप्पी टू शो यू ऑल द एक्साइटमेंट ऑफ द नेशनल गेम्स। लेकिन आज एक एक्साइटमेंट से भरपूर खबर तो आई, लेकिन थोड़ा सा हम दिल गिरफ्तार भी हैं। सादी अब्बास, वापडा के सादी अब्बास कराटे का हैं। नेशनल चैम्पियनशिप तो इन्होंने जीती हैं, लेकिन एशियन चैम्पियन भी रहे और साउथ एशियन चैम्पियन भी रहे। आज 82+ कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी जीता। लेकिन सादी अब्बास ने उसके बाद नेशनल इवेंट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 20 साल से सादी अब्बास साहब को एक्शन में हम देख रहे हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ दिस कंट्री। सादी अब्बास साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर भी मौजूद हैं। सादी अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पीटीवी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। एंड जी बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान के लिए कराटे जो है 2005 से मैं नेशनल खेल रहा हूँ और कराची में ही मैंने पहली नेशनल खेली थी जब मैं 17 साल का था। तो वो मेरा पहला गोल्ड था और आज 2025 है, 20 साल से मैंने हर नेशनल में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो एक 20 साल का अरसा बड़ा लंबा अरसा होता है। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ था कि लाइक काफ़ी यंगस्टर्स जो बच्चे भी आ रहे हैं, अगर मैं ही इसी वेट पे लगा रहूँगा तो उनको कैसा मौका मिलेगा कि वो नेशनल चैंपियन बने। ये तो इस वजह से मैंने जी वही तनवीर अहमद मेरे साथ बैठे हैं, क्रिकेटर हैं, लेकिन आपके बड़े मद्दा हैं, आपको इन्होंने देखा है खेलते हुए और ये भी इसी तरह की कोई बात कर रहे थे। मैं यही बात कर रहा था जो मैंने अभी बोला था कि अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि मैं खुद रिटायर होना चाह रहा हूँ तो उसकी रीज़न जो मुझे ऐसा लगता है कि वो यही हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई जल्दी रिटायर होने की कोशिश ही नहीं करता। वो कहता भाई मैं ही खेलता रहूँगा, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ही सब कुछ कमा लेना। तो ये बड़ा अच्छा फैसला आपने किया है कि जो मैं इनसे अभी बात भी कर रहा था कि आपने जो फैसला किया कि खेल भी लिया मैंने 20 साल, अब मेरे पास इतनी एज हो कि मैं अपने जैसे यंगस्टर्स को तैयार कर सकूं, तो उसके लिए फिर एक फिट होना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो सादी, आपका क्या इरादा है? कोई एकेडमी आपने करनी है या कुछ और किस तरह से ट्रेन करेंगे बच्चों को आगे? बिल्कुल, एकेडमी तो हमारी ऑलरेडी रियारी में हमारी एक एकेडमी चल रही है और साथ साथ अभी मेरा मेन फोकस होगा नेक्स्ट ईयर जो पाकिस्तान के जो कुछ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं जिसमें एशियन गेम्स हैं और कॉमनवेल्थ कराटे चैम्पियनशिप है और एशियन मार्शल आर्ट गेम्स हैं और साउथ एशियन गेम्स जो पाकिस्तान में होने वाली हैं, उस पर मेरा फोकस होगा कि अगर मैं उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सका और पाकिस्तान को वहाँ तक मुझे। इसके साथ साथ मैं ऑलरेडी काफ़ी कोचिंग वगैरह इंटरनेशनली करा रहा हूँ और फॉर श्योर पाकिस्तान के लिए कराऊँगा। अगर पाकिस्तान में मुझे मौका मिला कि मैं जो है यहाँ के बच्चों को ट्रेन करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चलूँ, क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो गल्फ कंट्रीज़ और इवन नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएसए में मैंने जाके अपनी एक्सपर्टीज़ दी हैं।
तो अगर पाकिस्तान को मेरी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा हाजिर हूँ और हमेशा हाजिर रहूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सादी अब्बास, आपको अल्लाह खुश रखे, आप इसी तरह से फिट रहें और आगे अपने जैसे प्लेयर्स आप तैयार करते रहें। शानदार प्लेयर है सादी अब्बास और इनको मैंने खेलते भी देखा है। इनकी फैमिली असल में स्पोर्ट्स पर्सन है, इनके भाई वो क्रिकेट के अंदर होते हैं। जेनेटिक। हाँ, वो मतलब उनका जेनेटिक है। और लियारी का इन्होंने नाम लिया, लियारी का जो इलाका है ना वो तो जरखेज़ है। स्पोर्ट्स। कराटे हो, बॉक्सिंग हो, फुटबॉल हो, मतलब दे आर चैम्पियन, टैलेंटेड है, एथलेटिक्स हो, टैलेंटेड, बहुत शानदार है। तो उसके अलावा भी आज बहुत सारे मुकाबले हुए जी। मैंने कहा कि 32 खेल हैं, तो 32 खेलों में आज बहुत सारे मुकाबले। स्विमिंग के मुकाबलों में बहुत अच्छा किया आर्मी की बच्चियों ने, उनके अलावा सिंध की बच्चियां बड़ा अच्छा किया, आर्मी के मर्द और मर्द आर्मी के वापडा के इन्होंने अच्छा किया। लेकिन स्विमिंग पूल जो है ना वो भी स्पेशल है, जो KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है। क्यों स्पेशल है? उस स्विमिंग पूल पर हम गए थे तो वहाँ से आपके लिए छोटी सी एक रिपोर्ट बनाई है, वो देख लीजिए। नेशनल गेम्स कराची में जारी हैं, 35वां की एडिशन है नेशनल गेम्स का। इसमें मुख्तलिफ खेल हो रहे हैं, आपको पता है। तो आज मैं आया हूँ स्विमिंग के खेल पे। ये KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल इंस्टॉल किया गया है और यहाँ बड़े इक्विपमेंट हैं, बहुत शानदार ये फैसिलिटी है। लेकिन क्या इक्विपमेंट हैं ये देखिए, पाकिस्तान भर में ऐसे इक्विपमेंट नहीं है। ये चाइना से आए हैं। ये आप देख रहे हैं स्टार्टिंग ब्लॉक, ये आम ब्लॉक नहीं है सर। इसके ऊपर जब खड़ा होता है स्विमर और ये अपना पैर लगाता है, जैसे ही वो जंप करता है उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है। और इसमें सेंसर भी लगते हैं जो कि सारे सुपर कनेक्टेड हैं। उसके बाद लैप करके जब वापस आता है वो टच करता है नीचे और उसका टाइम रुक जाता है। टाइमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्पोर्ट, आपको पता है। तो इसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम लगाया गया है ना वो भी शानदार है। और ये पूल में अभी मैं थोड़ी देर पहले जब आया था तो बच्चों को मैं देख रहा था कि वो स्विमिंग कर रहे थे, तो मैंने अपने साथी से कहा कि यार इतनी सर्दी है, उसके बाद सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी पानी तो ठंडा है ना। तो उसने मुझे बताया कि भाई यहाँ पर ना एक और सिस्टम लगा हुआ है जो इस रूम का टेम्परेचर मेंटेन करता है, 27-28 पर टेम्परेचर मेंटेन करता है। और वो देख रहे हैं ना आप, वो है वो सिस्टम जो मेरा कैमरा पर्सन आपको दिखाएगा घूमते हुए। ये मशीन्स लगी हुई हैं या ये इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये मेंटेन कर रहा है इसकी टेम्परेचर को। और उसके बाद ये सारा इवेंट हो रहा है। ये चाइनीज़ इंजीनियर्स का बनाया हुआ है। ये चाइनीज़ इंजीनियर्स यहाँ पर आए थे और उन्होंने इसको इंस्टॉल किया है। सच सेंसिटिव इक्विपमेंट, बहुत एक्सपेंसिव है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है जो चाइनीज़ इंजीनियर्स ने आके इंस्टॉल किया है। 1 सेकंड क्या मिली सेकंड का भी हिसाब रख सकें। तो ये है 50 मीटर लेंथ है उसकी और इसमें 8 ट्रैक्स हैं। 8 ट्रैक्स कह लें या 8 इसके खिलाड़ी एक साथ इसके अंदर स्विम कर सकते हैं। स्विमिंग के अंदर 4 बड़ी कैटेगरीज होती हैं। फ्री स्टाइल है, बैक स्ट्रोक है, उसके अलावा बटरफ्लाई है और ब्रेस्ट स्ट्रोक एक और कैटेगरी है। तो 4 कैटेगरीज तो ये हैं। फिर इसमें मुकाबले होते हैं 50 मीटर के, 100 मीटर के और दीगर रिले भी इसके अंदर होता है मुकाबला। तो ये तो सारे आम मुकाबले हैं, लेकिन ये खास जो अरेंजमेंट है वो दिखाना आपको आज का इस रिपोर्ट का मकसद था। तो हम तो गए थे KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपके लिए, आपको रिपोर्ट दिखाई। और भी हमने चीज़ें तैयार की हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी हैं वो भी गए थे, तो उनकी भी आपको बात करेंगे। स्विमिंग की बात हो रही है तो आज पाकिस्तान आर्मी की बसमा खान ने, उसके अलावा सिंध की एक खातून है उन्होंने भी, उसके अलावा मर्दों में भी हैं स्विमर्स जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए। और आर्मी के स्विमर्स ने 6 गोल्ड आज हासिल कर लिए हैं, 5 सिल्वर मेडल भी लिए हैं। मोहम्मद अहमद दुरानी, बाहम हुसैन ने 2-2 गोल्ड मेडल जीते हैं। वापडा के हमजा आसिफ ने 1 गोल्ड मेडल जीता है। और विमेन ये सूरत हाल है स्विमिंग की। और स्विमिंग की जो प्लेयर्स हैं उनकी से हमारा छोटी सी गुफ्तगू है वो सुन लीजिए। स्विमिंग की प्लेयर्स हैं उनकी बात आप सुने, फिर उसके बाद दूसरे खेलों की जाने पड़ते हैं। मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ बट करंटली मैं अमेरिका में पढ़ती हूँ और वहीं स्विमिंग करती हूँ। अब्बू कोच हैं और आज से 50 बर्नर और 200 बैक और रिले लगाई थी। इट वाज गुड। काफ़ी गर्मी है तो अच्छी थी। तो जो एक सिल्वर आया मैं बहुत खुश हूँ परफॉर्मेंस से। आगे जाके मेरे पास हैं 5 और इवेंट्स,
तो उनमें भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि गोल्ड मिलना के लिए। और कोचेस में कोच सर जमीर का भी बहुत इसमें मेहनत था, फेडरेशन को भी बहुत मेहनत था, मेरे पेरेंट्स और वालिदैन का भी बहुत मेहनत था। ये थी स्विमर, चैंपियन स्विमर हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान आर्मी ने 6 गोल्ड और 5 सिल्वर मेडल हासिल कर लिए हैं। आज के दिन का ये स्कोर है पाकिस्तान आर्मी का स्विमिंग पे। उसके अलावा रेसलिंग की बात करें तो इनाम भट्ट पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के सदर भी हैं इनाम भट्ट, और इनाम भट्ट एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका दुनिया भर में डंका बजता है, बीच रेसलिंग हो या मैट रेसलिंग हो, इनाम भट्ट है जी। गुजरांवाला से ताल्लुक़ है इनाम भट्ट का। इनाम भट्ट ने भी आज मेडल जीत लिया। इनाम भट्ट ने 18 मरतबा, मतलब रिकॉर्ड 18 मरतबा चैम्पियन बने नेशनल, ये भी रिकॉर्ड है इनाम भट्ट का। और पाकिस्तान आर्मी के नुमान ज़का ने सिल्वर मेडल हासिल किया। पंजाब के राना फैज़ान और रेलवे के हैदर अली ने ब्रॉन्ज मेडल के हकदार बने। उसके अलावा 57 kg में वापडा के जुनैद खान ने गोल्ड मेडल लिया है। पंजाब के फराज खान ने चांदी, और आर्मी के साबिर अली ने कांसे का तमगा जीता है। तो ये थी रेसलिंग की कहानी। रेसलिंग के अलावा भी और भी खेल हुआ। आज मैंने कहा ना 32 खेलों में मुकाबले हो रहे हैं। तो एक समराइज रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्टर ने बनाई है, आयशा साहिबा ने ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। लेट्स सी द रिपोर्ट। 35वें नेशनल गेम्स में बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कबड्डी, कराटे और रेसलिंग समेत खेलों के मुख्तलिफ मुकाबले जारी हैं। जिम्नास्टिक के मुकाबलों में वापडा के शाहजहां ने पहली पोजीशन हासिल करके बेहतरीन जिम्नास्टिक का एजाज अपने नाम कर लिया। 10 मीटर राइफल शूटिंग के मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी ने पहली, पाक नेवी ने दूसरी, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जबकि 25 मीटर राइफल शूटिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान नेवी ने सोने का तमगा जीतकर पहली, पाकिस्तान आर्मी ने चांदी का तमगा जीतकर दूसरी, जबकि HEC कांसी का तमगा जीतकर तीसरी पोजीशन पर रही। खवातीन स्विमिंग मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए, जबकि मेन स्विमिंग में भी आर्मी ने 6 गोल्ड मेडल जीत लिए। रेसलिंग में कॉमनवेल्थ चैंपियन इनाम भट्ट ने एक बार फिर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया और नेशनल चैंपियन का एजाज 18वीं मर्तबा हासिल किया। 57 किलोग्राम में वापडा के जुनैद खान, 70 किलोग्राम में पंजाब के अब्दुल्ला और 79 किलोग्राम में आर्मी के असदुल्ला ने गोल्ड मेडल जीते। फुटबॉल ग्राउंड में होने वाले मुकाबलों में पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम ने शानदार खेल पेश किया और 1 गोल से कामयाबी हासिल की। 35वें कौमी नेशनल गेम्स के सिलसिले में हॉकी के वुमेन्स और बॉयज के मुकाबले हुए। हॉकी के मर्दों के मुकाबले में वापडा और पाकिस्तान आर्मी ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि खवातीन के मुकाबलों में सिंध और वापडा की टीमों के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। कबड्डी के मेंस मुकाबलों में वापडा, पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, जबकि खवातीन के मुकाबलों में आर्मी और वापडा ने कामयाबी हासिल की। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आयशा आफरीन की आपने समराइज एक रिपोर्ट देखी आज होने वाले मुकाबलों के हवाले से। आज बहुत और भी मुकाबले हुए, हॉकी के मुकाबले भी आज हुए, ख़वातीन हॉकी के मैचेस भी हुए, मर्दों के भी मैचेस हुए। बेसबॉल, पिकल बॉल, टेनिस, हैंडबॉल। पिकल बॉल का नाम सुना है कभी आपने? क्या है भाई ये? पिकल बॉल देखें, बड़ा क्या इंटरेस्टिंग खेल है। कैसा गेम होता ये है? ऐसा खेल है कि हो सकता है शायद मैंने देखा हो, लेकिन मुझे नाम ना पता हो उसका। मतलब टेबल टेनिस की तरह का होता है इसका। ये पिकल बॉल, ये देखें टेनिस की तरह होता है और इसको खेला टेनिस की तरह नहीं जाता, इसमें एक टप्पा गिरना ज़रूर होता है। अच्छा, पैडल्स का भी मिक्सर आप कह सकते हैं। नहीं, तो मैंने तो पैडल्स वाला जो गेम है वो देखा है मैंने। पैडल में तो कुछ और होता है, पैडल तो बंद होता है। हाँ, लेकिन मैंने वो खेला नहीं है, लेकिन उसको देख के ये लोगों से ये सुनते हैं कि जो पैडल वाला गेम है ना वो टेनिस और स्क्वॉश का मिक्सचर है। वो तो मैंने देखा है। ये पिकल बॉल आपको नया नाम आ गया, ये मुझे नहीं पता। ये जो सेंटर वाला कोर्ट का सेंटर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है ग्रे, ये डिफरेंट कलर है। इसके अंदर बॉल नहीं गिरना चाहिए। अच्छा, बॉल तो बॉल आप खुद भी नहीं जाने चाहिए इसके। अच्छा। ये है इसके किचन एरिया कहते हैं। तो ये इंटरनेशनल खेला जाता है ये गेम? इंटरनेशनल खेला जाता है। अच्छा, किचन देखो नाम कितना इंटरेस्टिंग है, किचन। इंटरनेशनल में भी अब नई से नई चीजें लाई जा रहे हैं कि मतलब यानी नया से नया कोई गेम स्टार्ट हो। और इसका कोर्ट भी छोटा होता है, तकरीबन 40 फीट लंबा होता है और 20 फीट के करीब चौड़ा होता है बस। और बहुत सारे लॉज हैं इसके, लेकिन बस कोशिश अब ये है कि जाहिर सी बात है इंटरनेशनल क्रिकेट को आपने और बड़ा तो लेके जाना है ना, और बड़ा दिखाना तो है ना, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्पोर्ट्स है जो ज़माने से सदियों से चली जा रही हैं, लोग देख रहे हैं उसको। तो कहीं ना कहीं आपने स्पोर्ट्स में भी तो कोई वैरायटी लेके आनी है ना, जैसे पैडल का गेम हो गया, जिस तरह आप ये पिकल गेम कह रहे हैं। इसके अलावा कोई ना कोई और गेम हम देखते हैं कुछ अरसे बाद नए तरीके के कोई ना कोई गेम आ जाते हैं, तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ लाना, बच्चों को इंटरेस्ट उनका डालना। तो इसी वजह से
ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। चलें ये अब आज का प्रोग्राम रैप अप करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कल 5:30 बजे मज़ार कायद से मैराथन शुरू होगी और वो नेशनल कोचिंग सेंटर में ख़त्म होगी। तो ये मैराथन ओपन मैराथन है, सब इसमें शरीक हो सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है। ये प्लेयर्स नहीं है, सब आम लोगों के लिए ये है। चले मैं और आप चलें दोनों? या आप हो जाएं, मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, आप जाएंगे तो मैं जाऊँगा। चलें कोई अब चलें देख लेते हैं यार क्या होगा। चलें आज के प्रोग्राम, इसका मतलब भाग नहीं सकते ये। मैं भाग तो रहा हूँ। हम प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।